सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल माही कॉमर्स क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जनरल एंट्री। हमने पिछली वीडियो में आपको कुछ बेसिक चीजें बताई थी जनरल एंट्री के बारे में। आज हम कराते हैं आपको एक प्रैक्टिस सेट। तो हमने कुछ यहाँ पर जनरल एंट्री लिख ली है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। तो हमने कुछ यहाँ पर जनरल एंट्री लिखी है, प्रैक्टिस के लिए बनाई गई है, ठीक है ना। तो ये 10 एंट्रियां हैं, इसको हम बनाएंगे और सीखेंगे किस प्रकार से हम जनरल एंट्री बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बनाना है इसका फॉर्मेट। तो बच्चों, फॉर्मेट कैसे आते हैं? सबसे पहले हम इसका एक फॉर्मेट बनाएंगे, प्रॉपर रूप से एक फॉर्मेट यह होता है इसका, ठीक है ना। ये इसका एक फॉर्मेट है। तो कम चल रहा है, दूसरा ले लेते हैं। ये आपका फॉर्मेट बनकर तैयार हो गया है, ठीक है ना। ये कॉलम होता है डेट का, पर्टिकुलर, ये आपका जनरल फोलियो का। इसको छोटा कर लेते हैं वैसे तो, चलो कोई बात नहीं है। ये आपका लेजर फोलियो, एलएफ जो होता है हमारा, और एक होता है हमारा अमाउंट, एक होता है अमाउंट। ये डेबिट अमाउंट है, ये क्रेडिट अमाउंट है। तो ये हमारा जनरल का बन गया फॉर्मेट। देख लीजिए आप, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करके उसको देख लीजिए, ठीक है ना। अब एंट्री हम बनाना शुरू करते हैं। तो पहले एंट्री मैंने आपको बताया था कि इसमें अपने आप को क्या मानना है, बॉस मानना है। आप बिजनेस के क्या बॉस हैं, ठीक है ना। आप अपना खुद का बिजनेस है, आप अपने आप को मालिक मान के चलिए। तो आप ऐसे मालिक मान के चलेंगे तो सबसे पहले क्या हुआ, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। आपने अपना कोई व्यापार शुरू किया बिजनेस में। जब कोई भी व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है तो हमेशा अपना पैसा व्यापार में लगाता है। तो व्यापार में जो भी मेरा होता है, रियल अकाउंट का नियम क्या होता है, रियल अकाउंट मतलब जो चीज वस्तु आपको दिख सकती है। रियल अकाउंट मतलब क्या, वस्तु से होता है। तो व्यापार रोक रखा कोई वस्तु है, तो जो भी कुछ व्यापार में आता है उसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो जैसे ये क्या हमारा रोकड़ा व्यापार में आया है, ये क्या हुआ है, पैसा व्यापार में आया है। तो एंट्री क्या बन जाएगी इसकी, डेट में डालेंगे आप 1/4/19, कैश अकाउंट डेबिट टू, ठीक है ना। अब मैंने बताया था कैपिटल हमेशा क्रेडिट करते हैं हम, पूंजी हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है ना, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। कितना पैसा आया, 20,000। तो 20,000 हमारा डेट में आएगा, 20,000 हमारा क्रेडिट में आएगा। ये हमारी डबल एंट्री सिस्टम में होता है कि एक एंट्री को 2 बार हम लिखते हैं, डेबिट और क्रेडिट में, ठीक है ना। एक एंट्री हमारी हो चुकी है, इसकी बनाएंगे हम नरेशन। तो नरेशन में क्या करते हैं हम, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है ना। एक एंट्री हमारी यहाँ पर खत्म हो गई, ठीक है ना। सब आ गए सभी के। तो व्यापार में जो भी कुछ लगा है, व्यापार में जो कुछ भी अंदर आया है, रोकड़ अंदर आया है, हमने रोकड़ डेबिट कर दिया। कैसे हम डेबिट टू, और कैपिटल हमेशा क्रेडिट हो जाती है। व्यापार में जो कुछ भी लगा है वो उसकी क्या बन जाती है, कैपिटल बन जाती है, पूंजी बन जाती है, और पूंजी हमेशा क्रेडिट होती है। नेक्स्ट एंट्री हमारी गुड्स परचेज, यानी कि माल खरीदा है, ठीक है ना, गुड परचेज। अब इसमें माल खरीदा तो नगद खरीदा होगा, क्योंकि जब तक नाम नहीं आएगा उधार नहीं होगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, आपका कोई बिजनेस होता है तो आप किस व्यक्ति का नाम लिखते हैं, जो आपसे, आप मालिक हैं किसी दुकान का, आपका कोई बिजनेस है और आपसे कोई नगद माल लिया था, उसका नाम लिखते हैं आप कहीं पर्ची में, रजिस्टर में, कभी ये फलाना व्यक्ति इतना पैसा का माल लेगा, नहीं लिखते ना। किसका नाम लिखते हैं, जो उधार ले आता है, क्योंकि आपको मेमोरी रहे, आपको याद रहे कि हाँ फलाने व्यक्ति को कितने रुपए का उधार माल गया है। तो जहां नाम आएगा वही उधार होगा, बाकी आप नगद लिखेंगे। तो यहाँ पर कहीं भी अगर नगद शब्द नहीं भी आ रहा तो भी वो नगद ही है, ठीक है ना। कोई जब आपके पास कोई बिजनेस चलाता है तो कोई नाम से बोलता है कि भाई मेरा नाम सुरेश है, मैं आपको 500 रुपये दे रहा हूँ, वो सामान्य तो नहीं बोलता है नाम,
लेकिन उधार वाला को आप पूछते हो भाई आपका क्या नाम है, नाम बता मैं लिखूंगा, ठीक है ना। तो नाम नहीं दे रखा है तब भी वो नगद ही होगा, अगर नाम दे रखा है तब उधार होगा। तो गुड परचेज, माल खरीदा 10,000 रुपए से, यानी कि नगद खरीदा है, नहीं दे रखा है तो नगद ही खरीदा है। तो गुड्स का मतलब होता है माल से नगद खरीदा, ठीक है ना, गुड्स का मतलब परचेज हो गया। तो परचेज मैंने क्या कहा था, हमेशा क्या होती है, डेबिट हो जाती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू, नगद माल खरीदा है तो कैश अकाउंट, ठीक है ना। एंट्री बना देंगे बीइंग गुड्स, एक एंट्री खत्म हो गई, कितना कर देगा 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए, ठीक है। अगली एंट्री हमारी है गुड सोल्ड टू अनिल। अब वो अनिल आ गया, अनिल को माल बेचा, इसका मतलब है उसको उधार माल बेचा है। अब उधार माल बेचा है तो कैश नहीं आएगा, क्या आएगा, अब नाम आएगा, ठीक है। अब क्या आएगा, अब नाम आएगा, क्योंकि 4/4/19 में एंट्री हुई है, ठीक है ना। गुड सोल्ड टू अनिल, तो अनिल को माल बेचा है, तो पाने वाला कौन होगा, अनिल, अनिल को माल बेचा। आप कोई सामान किसी को बेचेंगे तो किसी व्यक्ति के पास ही आएगा, अनिल के पास, अनिल डेबिट, या ये याद रखेंगे नाम क्या कभी भी अकाउंट से नहीं लगाएंगे। टू सेल्स अकाउंट में बताया था, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है ना। नरेशन बना देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू अनिल, ठीक है ना। एक एंट्री खत्म हो गई, कितने रुपए का माल बेचा है भैया, 4,000 रुपए का माल बेचा है, ठीक है। उसके बाद में अगली एंट्री हमारी है गुड सोल्ड, यहाँ पे क्या माल बेचा, नाम नहीं दे रखा है, इसका नगद बेचा है, सेम एंट्री हो जाएगी इसी की तरह, बस यहाँ पर क्या जाएगा, कैश आ जाएगा, क्या जाएगा, कैश आ जाएगा। 5/4/19 में कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड। अब मैं नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि नगद में एंट्री हुई है, कितने रुपए का खरीदा है, 5,000 रुपीज का, ठीक है। जब हम नगद माल बेचा है तो कैश आ गया, क्योंकि व्यापार में कैश अंदर आया। जब आप माल बेचेंगे, आपने कोई आ, माल बेचा तो माल बाहर गया और क्या चीज अंदर आ गई, रोकड़ा, मतलब कैश अंदर आ गया। तो जो भी अंदर आता है, रियल अकाउंट का नियम ये होता है, वस्तु का नहीं मिलता है, वस्तु के बदले आप क्या देते हैं, पैसे देते हैं। जो भी रोकड़ा व्यापार में आया है उसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, ठीक है। और सेल्स हमेशा हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री पेड एडवर्टाइजमेंट, आपने बड़े बड़े होल्डिंग छपवाए, मार्केट में लगा दिए हैं, तो उसके लिए आपने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट के लिए आप पैसे चुका रहे हैं, और पैसे चुकाने का मतलब क्या, आपके बिजनेस के लिए क्या है, आपके बिजनेस की हानि, क्योंकि आप बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए जो भी खर्चा करते हैं वो आपका एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आपके सामान का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, उससे आपको सामान दिखेगा। लेकिन आपने एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए पैसा दिया है, होल्डिंग छपवाई है, या कोई विज्ञापन टेम्पलेट वगैरह, कोई चिट वगैरह, पर्ची वगैरह, पर्ची छपवाए, या आपने टीवी में विज्ञापन दिया, आपने न्यूज़पेपर में विज्ञापन दिया, उसके लिए आपने पैसा खर्च किया है। तो बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए जो भी आप खर्च करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका एक्सपेंस कहलाते हैं। तो जितने भी बिजनेस में एक्सपेंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सब डेबिट हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पेड एडवर्टाइजमेंट आपके लिए बिजनेस का खर्चा है, यानी कि वो एक्सपेंसेस है। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू नगद, आपने नगद दिया। मैंने बोला कि अगर नाम नहीं आ रहा है तो नगद ही है, कैश में एंट्री होगी। अब बैंक आता है, चेक आता है तो बैंक हो जाती है। बीइंग एडवर्टाइजमेंट पेड, कितने रुपए का, 1,000, 1,000 डेबिट में और 1,000 क्रेडिट में, क्योंकि आपके पास से क्या किसी के पास आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आपने पेड वेजेस, ठीक है ना। इसी तरह मजदूरी आपने दी है तो भी आपके बिजनेस के लिए खर्चा है, तो ये भी आपका खर्चे में आ जाएगा। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट, ठीक है ना। इसकी एंट्री हमें आ देंगे बीइंग वेजेस पेड, ठीक है ना। कितने रुपए का? 500 रुपीज, 500 और 500, ठीक है। समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों के। कोई भी आपको यही दिक्कत तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि जरूरतमंदों के बच्चों के पास पहुंच जाए। अगली एंट्री हमारी गुड परचेज फ्रॉम राम, राम से माल खरीदा, राम आगे से मतलब उधार माल खरीदा है, ठीक है ना। तो क्या होगी इसकी एंट्री? राम से माल खरीदा 9/4/19 में, ठीक है ना। राम से माल खरीदा है तो राम देने वाला हो गया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है ना। क्योंकि राम देने वाला है और देने वाले को में से क्या कर देते हैं हम? क्रेडिट कर देते हैं। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम, राम से हमने माल खरीदा है, कितने रुपए का? 40,000 रुपए का भाई साहब। इसका मतलब राम बहुत पैसे वाला लगता है, ठीक है। इसके बाद में नहीं दिख रहा हो तो आपको मैं हैंड बना देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद में फ्रेट पेड, भाड़ा जो होता है हमारा, ठीक है ना। आप कच्चा माल किसी आपने गाड़ी में लादा और वो आपके गंतव्य स्थान तक पहुंच गया, आपके कारखाने फैक्ट्री तक, कंपनी तक, तो उसके आपने भाड़ा दिया है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए खर्चा है। तो इसकी एंट्री हम क्या बनाएंगे? इसकी मैं डायरेक्ट बना देता हूँ। तो क्या हमारा फ्रेट, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। कितने रुपए का हमारा? 150 रुपए का, ठीक है ना। बीइंग फ्रेट पेड, ठीक है ना। ये कब एंट्री हमारी? 10/4/19 की, ठीक है ना। नेक्स्ट कमीशन रिसीव, कमीशन आपको मिला है, इसका मतलब पैसा आपके पास आया, पैसा आ गया तो हम डेबिट कर देंगे, ठीक है ना। और कमीशन आपके लिए क्या है? आपके लिए क्या कमीशन? जब कमीशन आपको देगा तो आपके लिए फायदा है, प्रॉफिट है। और प्रॉफिट को हमेशा क्या कर देते हैं हम? क्रेडिट कर देते हैं। नॉमिनल का अकाउंट रूल क्या होता है कि सभी हानियों को, सभी लॉसेस को हमें क्या करना है? डेबिट, और सभी इनकम को हमें क्या करना है? क्रेडिट। तो कमीशन हमारी इनकम है क्योंकि हमें प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। तो क्या कर देंगे इसको हम? 11/4/19 में कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, 200 रुपए की हमें कमीशन मिली है, हमें लिफादा हो गया, बिजनेस की लिफादा हो गया, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। नेक्स्ट लास्ट, ठीक है ना। लास्ट है आपकी रेंट पेड, ये भी खर्चा है आपका, ठीक है ना। रेंट पेड, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग रेंट पेड, कितने रुपए का? 1500 रुपए का आपने किराया दिया, जो आपके लिए खर्चा है, ठीक है ना। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि रेंट आप किराया दे रहे हैं अपनी फैक्ट्री का या ऑफिस का, जो रूम ले रखा है आपने, तो आपके बिजनेस के लिए लॉस है, एक्सपेंसेस है, उसको आप डेबिट कर देंगे। तो आपने कैश में दिया तो कैश है, एंटी कैश और बैंक दोनों हो सकती है, लेकिन अगर चेक से भुगतान करना है तो बैंक लिख देंगे, नगद है तो कैश लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपको मैंने प्रॉपर एंट्री बताई है, ठीक है ना। और आपको समझ में भी आ गई होंगी। अगर कोई दिक्कत, अगर कुछ समझ में नहीं आई है तो हमें वो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं इसे। और अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारी पिछली वीडियो को आप निरंतर देखते रहें ताकि आपको अच्छी नॉलेज मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।